आपको दिखाते हैं कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों के साथ महाकुंभ की त्रिवेणी में आरती के बाद पवित्र स्नान किया। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले प्रयागराज में अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ एक बैठक की, जिसमें कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई। यानी आज उत्तर प्रदेश की कैबिनेट की बैठक प्रयागराज में की गई और जो बड़े फैसले हुए इसमें प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और भदोही में नया धार्मिक सर्किट बनाने का फैसला हुआ है। अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ छात्रों को मुफ्त स्मार्टफोन और टैबलेट्स देने की योजना को मंजूरी मिली है। इसी बैठक में गंगा एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जोड़ने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ संगम तट पर आरती की तस्वीर देखी। इसके बाद उन्होंने अपने कैबिनेट के मंत्रियों के साथ प्रयागराज की त्रिवेणी में डुबकी लगाकर पवित्र स्नान किया। वो तस्वीरें भी आपके सामने हैं, आप पहले ये तस्वीरें देख लीजिए। ये पवित्र स्नान उत्तर प्रदेश के सरकार के सभी कैबिनेट मंत्रियों ने कैसे किया, जरा देखिए। हालांकि बाकी मुद्दों की तरह इस स्नान पर भी राजनीति शुरू हो गई है और अखिलेश यादव ने कहा है कि महाकुंभ में कैबिनेट की बैठक करना और वहां जाकर राजनीतिक फैसले लेना गलत बात है। सोचने वाली बात यह है कि जब यही सारे विपक्षी नेता इफ्तार पार्टी में जाते हैं तो ये उसे संविधान सम्मत और धर्मनिरपेक्ष बताते हैं, लेकिन जब मुख्यमंत्री योगी प्रयागराज में कैबिनेट की बैठक करते हैं तो फिर विपक्षी नेता कहते हैं कि सरकार धर्म में राजनीति को लेकर आ रही है। ये प्रभु की ही कृपा है। प्रभु आज ही के दिन 500 वर्षों के बाद अयोध्या में विराजमान हुए थे और आज पहली बार उत्तर प्रदेश का पूरा मंत्री परिषद आज यहां पर आया है और मुझे लगता है कि अगले कुंभ की क्या स्थिति होती है, लेकिन उसका इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश का ये मंत्री परिषद आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से यहां पर प्रयागराज की धरती पर प्रस्तुत कर रहा है और मुझे विश्वास है कि इसको जैसे प्रयागराज की कायाकल्प पिछले 6 वर्ष के अंदर हुई है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रयागराज को एक वैश्विक पहचान दिलाने में सफल होगा। कुंभ और प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीति और राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। कैबिनेट ही पॉलिटिकल है, ये पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल संदेश देना चाहते हैं वो लोग। समाजवादी पार्टी के लोग मन से और आस्था है उनको। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो गंगा स्नान कराए होंगे, उन्होंने तस्वीर भी नहीं डाली होगी, कहीं भी ना आपको बताया होगा। इस बार आपने नोट किया होगा कि कल्पवास के बारे में बड़ी चर्चा हो रही है, इसलिए आज हम कल्पवास के दर्शन शास्त्र का आपके लिए विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि कल्पवास को महाकुंभ की आत्मा क्यों कहा जाता है और क्यों बड़ी संख्या में आजकल लोग वहां कल्पवास कर रहे हैं। तो कल्पवास 2 शब्दों से मिलकर बना है, कल्प और वास। इसमें कल्प का अर्थ होता है समय का लंबा चक्र और वास का अर्थ है निवास करना। जब कोई व्यक्ति महाकुंभ में एक लंबी अवधि के लिए निवास करता है तब इस धार्मिक अनुष्ठान को कल्पवास कहते हैं और इस बार महाकुंभ में लगभग 15 लाख लोग कल्पवास कर रहे हैं, जिन्हें हम कल्पवासी कहते हैं। और किसी भी इंसान के लिए कल्पवासी होना आसान नहीं है, यह बहुत मुश्किल काम है। सनातन धर्म में सांसारिक जीवन के 2 मार्ग बताए गए हैं। इनमें एक मार्ग को प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं और दूसरे मार्ग को निवृत्ति मार्ग कहते हैं। प्रवृत्ति मार्ग वो होता है जिसमें इंसान मोह, माया और भौतिक वस्तुओं से घिरा रहता है, जैसे कि ज्यादातर लोग हैं। जबकि निवृत्ति मार्ग वो होता है जिसमें इंसान स्वयं को त्याग कर खुद को प्रकृति और देवी देवताओं को समर्पित कर देता है और मोह माया से दूर हो जाता है। जो लोग सांसारिक जीवन में निवृत्ति मार्ग यानी त्याग के मार्ग को अपनाना चाहते हैं, वो कुंभ में आकर कल्पवास करते हैं और ये कल्पवास उनके सांसारिक त्याग की पहली सीढ़ी बनता है। इनमें भी प्रयागराज के महाकुंभ में होने वाले कल्पवास को दिव्य और सबसे पवित्र माना गया है। मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का पहला यज्ञ
संगम के किनारे ही किया था और इसी यज्ञ से इस स्थान का नाम प्रयाग पड़ा। इस यज्ञ के बाद प्रयाग को पवित्र स्थानों में सबसे विशिष्ट स्थान माना गया और यहां बड़े बड़े महर्षि और सन्यासी कल्पवास करने के लिए आने लगे और इसी के बाद कुंभ में कल्पवास के धार्मिक अनुष्ठान की परंपरा यहां से शुरू हुई। कल्पवास हिंदू कैलेंडर के माघ महीने में किया जाता है और ये पूरे 1 महीने का होता है। इसके अलावा कल्पवास के नियम बहुत कठिन होते हैं। इनमें आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति के लिए सुबह और शाम संगम की त्रिवेणी में पवित्र स्नान करना होता है। जो लोग कल्पवास करते हैं उन्हें दिन में सिर्फ 1 बार भोजन करना होता है और अपना ज्यादातर समय भक्ति, भजन, कथा और प्रवचन सुनते हुए ही बिताना होता है। कल्पवास की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि यह इंसान को स्वयं के करीब लाकर उसे मोक्ष के मार्ग पर ले जाता है और मोक्ष का मार्ग वही होता है जहां इंसान भौतिक वस्तुओं और संसाधनों के बिना हर क्षण प्रसन्न और खुश रहता है। और यही कारण है कि दुनिया के अलग अलग देशों के लोग मानसिक शांति और मोक्ष के लिए महाकुंभ में 1 महीने का कल्पवास करने के लिए आते हैं। इस बार महाकुंभ मेले के 10 सेक्टर्स में कल्पवासियों के 1.25 लाख कैंप बनाए गए हैं और इनमें लगभग 15 लाख लोग कल्पवासी बनकर रह रहे हैं, बहुत ही कम सुविधाओं के साथ। जितना कल्पवास का आध्यात्मिक महत्व है उतना ही वैज्ञानिक महत्व भी है, इसलिए बहुत सारे लोग जो इसे अंधविश्वास मानते हैं ये उनके लिए है। भारत की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और ब्रिटेन की अलग अलग यूनिवर्सिटीज ने कल्पवास करने वाले लोगों पर एक अध्ययन किया जिसमें यह पता चला कि कल्पवास न सिर्फ मानसिक शांति में सहायक होता है बल्कि इससे सांसारिक जीवन में प्रसन्नता, विनम्रता और संयम भी आता है। आज हमने महाकुंभ में कल्पवासी बनकर रह रहे लोगों के शिविरों से आपके लिए एक विशेष रिपोर्ट तैयार की है जो आपको यह बताएगी कि सनातन धर्म कितना उदार है और इसमें आक्रामकता के लिए कोई स्थान नहीं है। कल्पवास यानी पुण्य सलीला गंगा के तट पर पूरे माघ महीने तपश्चर्या के साथ वास करना। ऐसा कल्पवास जिससे न केवल काया कल्प हो बल्कि ऊर्ध्वलोक का भी कल्प हो जाए। इसके साथ ही यहाँ ये सनातन की ऐसी व्यवस्था है जिसमें लोग इस काया कल्प के जरिए यानी कल्पवास के जरिए न केवल वानप्रस्थ की भूमिका में रहते हैं बल्कि ये सन्यास की पूर्व पीठिका भी है जिसमें लोग पूरी तपश्चर्या और निष्ठा के साथ यहाँ जीवन गुजारते हैं। ऐसा जीवन जिसकी झलक आप भी देखें, आपको भी लिए चलते हैं कल्पवासियों के लोक में। कल्पवास आमतौर पर बुजुर्ग करते हैं लेकिन उनकी सहायता करने के लिए नई पीढ़ी के बच्चे होते हैं और इसी बहाने बच्चों को भी कल्पवास की ट्रेनिंग मिल जाती है। 1-2 कल्पवास के बाद तो हर साल आप 1 महीना यहाँ पर कल्पवास। हाँ, मैं हमेशा यहाँ रहती हूँ अपने दादा दादी को सपोर्ट करने के लिए। ट्रेनिंग भी हो जाती है नए बच्चों को। हाँ, बहुत अच्छे संस्कार मिलते हैं और अपनी संस्कृति को जानने का अवसर मिलता है। कल्पवास जो है सनातन संस्कृति जागृत करने के लिए, आत्मशुद्धि के लिए किया जाता है और ईश्वर प्राप्ति के लिए। तो कितने साल से आप कर रहे हैं? हम तो इसी साल आए हैं। हमारे बड़े भैया वो 12 साल से कर रहे हैं, पिछले कुंभ से जो 13 में हुआ था। ये जो कल्पवास है ये सबसे पहले ब्रह्मा जी ने यहाँ 100 वर्ष तक निरंतर यज्ञ किया, जिस नाम से इसका नाम प्रयाग पड़ा। याग अर्थात यज्ञ, उसमें प्रा उपसर्ग लगने के कारण इसका नाम प्रयाग हुआ। और उस कालखंड में चूंकि यज्ञ हुआ, उस कालखंड में यहाँ ऊर्जा का विशिष्ट प्रभाव हुआ। बड़े बड़े ऋषि महर्षि मुनि आते थे, वो अपने 11 महीना के किए हुए ज्ञान को 1 महीने में यहाँ प्रवाहित करते थे।
उसे सुनने के लिए व्यक्ति आता था और घास फूस की झोपड़ी डालकर यहाँ रहता था। तब ये टेंट आदि नहीं थे, उस समय से ये परंपरा चली। लगाए डूबे की चलो गंगा नहाइबे, आए राम नाम गंगा सुगम बही जाए, यमा को नहाए विष्णु नहाए, शंकर नहाए अपन डमरू बजाए, यमा को नहाए। देखत फिरत सहज बनवाला, कहत नहात में तेरा। कल्पवासियों के दिन की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त में हो जाती है, लगभग 4 बजे। लोग अपने शिविर में जगते ही नित्य क्रिया से, दैनंदिन क्रिया से निवृत्त होने के बाद सीधे गंगा की पावन धारा में पहुंचते हैं। यानी कल्पवास का पहला और मूल सिद्धांत यह है, 1 बार खाना, 2 बार नहाना, और गंगा नहाने आने के पहले अपने शिविर से नहा कर आना, और इसके साथ ही दिन भर हरि अनंत हरिकथा अनंता, हरिकथा सुनना, हरि भजन करना और अपने आप को प्रभु के चरणों में लीन रखना। कल्पवासियों के शिविर में ऐसे दृश्य आसानी से दिखाई पड़ जाएंगे। कहीं कीर्तन हो रहा है, कहीं कथा, कहीं लोग दीक्षा ले रहे हैं, कहीं पूजा चल रही है। आइए हम आपको लिए चलते हैं, एक शिविर का आपको दिखाते हैं कि जिस शिविर में लोग कल्पवासी रहते हैं वो शिविर अंदर से कैसा दिखता है। जिन शिविरों में उन्हें अपनी तपश्चर्या पूरी करनी पड़ती है, पूरा माघ गुजारना पड़ता है भगवान के भजन के साथ, एक तपश्चर्या के साथ। आइए, शिविर अमूमन 1 BHK की तरह होते हैं। एक हॉल ये ड्राइंग रूम की तरह है, इसमें कोई मेहमान आ जाए या फिर किन्हीं के साथ किन्हीं आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करनी हो तो यहाँ कर सकते हैं। ये शयन कक्ष भी है और शयन कक्ष के साथ ही यहाँ भगवान का पूजा घर भी है, जिसमें पूरे माघ मास जब भगवान की पूजा करनी होती है उनके सानिध्य में यहाँ बैठा जा सकता है। यहाँ रसोई बाहर बनाई जाती है, रसोई के साथ साथ यहाँ रसोई बनाने का सारा सामान है। और अगर हम बाहर की तरफ चलें तो वहाँ पर इसकी सजावट ऐसी की जाती है, वैदिक व्यवस्था में चारों ओर जौ लगाए जाते हैं। जौ के लिए कहा जाता है कि जौ इसलिए लगाए जाते हैं ताकि किसी तरह की कोई भी नेगेटिव पावर यानी नकारात्मक शक्तियां इससे दूर रहें। और हर शिविर के बाहर तुलसी का एक बिरवा जरूर रहता है। हम बात कर रहे हैं केशव देव मिश्रा जी हमारे साथ हैं जो यहाँ कल्पवास कर रहे हैं। उस तपस्या में हम लोगों का आध्यात्मिक बल मिलता है, जो उस आध्यात्मिक को जागृत करने के लिए यहाँ आना पड़ता है। यहाँ तरह तरह के ऋषि मुनि महात्मा और अनेक प्रकार के ज्ञानी लोग आते हैं, जिन लोगों से हम लोगों को ज्ञान मिलता है और उस जीवन को उतार के अपने परिवार में अपने आने वाली पीढ़ियों को हम प्रेरित करते रहते हैं। यानी सिर्फ प्रयागराज में ही अभी 1.25 लाख से ज्यादा कल्पवासी मौजूद हैं। गंगा जहां जहां से गुजरती है, इसकी पावन धारा के दोनों तटों पर लोग कल्पवास करते हैं। पूरे माघ महीने ऐसे ही रेती पर रहते हैं और तपस्या का जीवन जीते हैं। कैमरामैन संजय समीर के साथ संजय शर्मा, तीर्थराज प्रयाग, आज तक।